उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और असूल मैं किसी रेटरिक में बात नहीं करना चाह रहा। वो ना मसाजिद को, ना इमाम बारगाहों को स्पेयर करता है, वो ना हमारी अदालतें छोड़ता है, ना वो हमारे हेडक्वार्टर्स, चाहे वो अस्करी हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको छोड़ता है। वो मेरी सिविक लाइफ में मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, ना मेरे आइन को मानता है। उसकी बूद बाश मुझसे मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल दहशत गर्दी पर आमादा है, मुसल्ला है और लोगों को बेदरीक कत्ल कर रहा है। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या बात करूं? ये वो कौन सा जुर्म है जिस जुर्म को मैं कहूं कि ये बातचीत के साथ बैठ के बात हो सकती है? अब इसमें रियासत के पास पाकिस्तान की अफवाज का किरदार क्या है? क्या पाकिस्तान की अफवाज बलोच लिबरेशन आर्मी के जो शवाहिद जो ट्रेन हमले पर मिले बुलान एक्सप्रेस पे, उन शवाहिद के बाद, कलभूषण के शवाहिद के बाद, वो जो जिलम से इंटरसेप्ट किए जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करते थे, जिन पर ISPR ने एक पूरी अपनी स्टेटमेंट DG ISPR ने दी, उन सारे डोजियर्स को जानने के बाद, और वो लोग जो उनके पे रोल्स पर हैं और पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी को अपना तरीका बना रहे हैं, उन सब लोगों के साथ कैसे बातचीत की जाए? तो क्या उनकी इस ताकत को कबूल कर लिया जाए? क्या उनको रोज़ बरोज़ पेशकदमी करने की इजाज़त दे दी जाए? क्या वो आकर डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में, बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ शहरों में आके मुसल्ला कब्ज़े कर लें और उनको इजाज़त दे दी जाए? या उनसे लड़ा जाए, या उनको पीछे पुश किया जाए? एक था कि जी बातचीत की जाए। बातचीत का ये मरहला कब नहीं हुआ? आप देखें कितने साल इस एक बात पे ये बातचीत, बेशतर दफ़ा हमने देखा कि वो बातचीत वाली बात भी होती थी, लेकिन जब कोई पॉलिटिकली बात करना चाह रहा था तब होती थी। लेकिन इस सूरत में वो चंद मुट्ठी भर लोग एक बड़ी अक्सरियत को, 90% लोगों को यरगमाल बनाना चाहें और बंदूक के ज़ोर पे बनाना चाहें, बम के ज़ोर पे बनाना चाहें, दहशतगर्दी के ज़ोर पर बनाना चाहें और रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हों, तो अफवाज पाकिस्तान का किरदार उनके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए? शायद मौलाना यहाँ पर चूक गए और ये समझने से कासिर रहे कि ये लोग जो अफवाज पाकिस्तान हैं या हुकूमत पाकिस्तान है, ये तो मुल्की सालमियत की खातिर, देखें कैसे आपने तसव्वुर कर दिया कि जनाब सदर जरदारी साहब को आपने कहा कि वो सदारती महल में बैठे हैं और वहाँ बैठ कर अय्याशी कर रहे हैं। अब जनाब वज़ीर आज़म के बारे में आपने ऐसी बात की, आप तो ये तस्लीम करने को भी तैयार ना हुए उस वक्त के आपने अपनी किसी पिछली तकरीर में मैंने सुना। जब ये बात सुनी तो उसके बाद मैंने मौलाना की और बात भी सुनी। तो सियासी तौर पर मुझसे बहुत बड़े कद के आदमी हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और असूल क्या है? अगर कोई शख्स, जैसे मैं आपके सामने बार बार इमरान खान के बारे में ये कहता हूँ कि अगर उनकी ये पूरी तहरीक इस बुनियाद पर कायम होती कि वो फ़ौज के सियासी किरदार के मुखालिफ हैं, तो बड़ी जायज़ बात थी, हम उसको तस्लीम करते। लेकिन फ़ौज के सियासी किरदार की बदौलत ख़ुद अगर हुकूमत मिले तो ठीक है, और अगर वो कहें कि नहीं जी हम न्यूट्रल होते हैं तो वो गद्दार हैं, ये पोजीशन बिल्कुल कबूल नहीं है। और अगर आपको हुकूमत से आप निकल जाएं और उसमें आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए और फिर आप उसके गुस्से में जो रियासत पे आपके हमले थे, उसमें अदालत पे हमला तो था ही था, उसमें मईशत पे हमला तो था ही था, सियासत पे हमला तो था ही था, पार्लियामेंट पे हमला तो था ही था, लेकिन आप साकिर पाकिस्तान पर भी हमला कर दें और जाके आप बिल्कुल कोर कमांडर के घरों से लेके फ़ौजी डेट से लेके शोधा की यादगारों तक, तो व्हाट लेस मौलाना डिड?